आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर। ठीक है, उससे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे चैप्टर को जो नाम है वह संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं धन पूर्णांक संख्या। इसे आई पॉजिटिव या फिर एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास पॉइंट आया कि धन पूर्णांक संख्या क्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं धन पूर्णांक संख्या। इसे आई पॉजिटिव या एन से व्यक्त करते हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है पूर्ण संख्याएं क्या है, तो 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, कहाँ से लेकर, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, तो -1 से लेकर और -∞ तक के संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे -i से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है कि पूर्णांक संख्या क्या है तो देखो, ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक और शून्य, उसके बाद धन पूर्णांक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट आ गया 0, -1, -2, कहाँ तक, तो -∞ तक। कहाँ तक, -∞ तक। ठीक, उसी प्रकार 1, 2 से कहाँ तक, ∞ तक के संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है कि सम संख्याएं क्या है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डट डट कहाँ तक, तो अनंत तक हो सकता है। अगला हमारे पास आता है कि विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो विषम संख्या देख लो, वे संख्या है जो 2 से नहीं कटती है उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5। ठीक, आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे, फिर अभाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 2 से कटेगा, 6, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, 1 से भी कटेगा। फिर हमारे पास आता है 9, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, उसके बाद आता है क्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या है स्वयं और 1 तथा अन्य किसी संख्या से न कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सिर्फ स्वयं से कटते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है कि परमेय संख्या क्या है। जो P/Q के रूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। जो P और Q का मान होना चाहिए परमेय संख्या में हमेशा दोनों पूर्णांक रहना चाहिए। ठीक है, Q का मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात Q का मान 0 भी ना हो। ठीक, परमेय संख्या अगर आपको देखना है कि यह संख्याएं परमेय है तो आपको फॉलो करना होगा कि वह P/Q के रूप में है कि नहीं। दूसरे पॉइंट हमको ध्यान देना है कि जो P है और Q का जो मान है दोनों पूर्णांक है कि नहीं। तीसरा हमें कंडीशन यह दिया हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, आगे जो हमारे पास आता है अपरिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में ना हो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, √2, √3, -2, -3। ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है आपका वास्तविक संख्याएं क्या है। तो देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों इंक्लूड होते हैं उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।